सत्संग के 12वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। जो वस्तु मिल जाती है उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। जो विवेक शक्ति है वही मनुष्यपना है। शरीर को तो अधम बताया गया है। देवता आदि में भी विवेक है, पर वह भोग के लिए है। पशु पक्षियों का विवेक जीवन निर्वाह के लिए है। मनुष्य का विवेक परमात्मा प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर परमात्मा प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा सभी मनुष्यों के लिए पूरे के पूरे हैं। उन पर सभी का पूरा हक लगता है। जहां भोजनालय का बोर्ड लगा हो वहां वस्त्र कैसे मिलेगा? ऐसे ही संसार में भगवान ने बोर्ड लगा रखा है दुखालयम, फिर यहां सुख कैसे मिलेगा? सहारा लेना जीव का स्वभाव है। अगर सहारा लेना ही हो तो बड़े का लो, छोटे का क्यों लो? आपका अपना सर्वस्व भगवान को दे दो और भगवान का सर्वस्व ले लो। न रोकर जियो न रोकर मरो। मौज से जियो और मौज से मरो। आप परमात्मा के अंश हो, मिट्टी के लोंदे नहीं हो। भगवान अनंत हैं और उनकी रची सृष्टि भी अनंत है। 84 लाख योनियों से भी अतिरिक्त अनंत योनियां हैं जिनका हमें पता नहीं। पर इसको जानने से लाभ भी क्या? संसार की शास्त्रों की बातों का अंत नहीं है। उन्हें जानने से क्या लाभ, न जानने से क्या हानि? हां, एक जानकारी का अभिमान और हो जाएगा। अभिमान को निकालना बड़ा कठिन है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले के लिए खास बात है अपनी अहमता को बदलना कि मैं साधक हूं। अहमता बदल जाएगी तो मन बुद्धि आदि सब बदल जाएंगे। व्यवहार बदल जाएगा, साधन हरदम होगा। पूरा संसार मैंपन से भरा हुआ है। अहमता बदल जाने से संसार बदल जाता है। जो वस्तु थोड़ी होती है उसका मूल्य अधिक होता है। आज कलयुग में भगवान की भक्ति बहुत थोड़ी हो गई है, अतः भगवान सस्ते हो गए हैं, भक्त महंगे। जो भगवान के भजन में लगे हैं उनके लिए जमाना बड़ा अच्छा आया है। साधन करने से आज जैसा फर्क पड़ता है वैसा पहले नहीं पड़ता था। साधन करने वालों का यह अनुभव है कि काम क्रोध पहले से कम आते हैं, ज्यादा वेग से नहीं आते और ज्यादा देर नहीं ठहरते। करकोटक नाग, दमयंती, नल और राजर्षि ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग असर नहीं करता। इसी तरह भगवान नाम का जप कीर्तन करने से कलयुग असर नहीं करता। भगवान नाम अशुद्ध अवस्था में भी लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य बीमारी की अवस्था में अशुद्ध रहने से भगवान नाम नहीं लेगा तो सद्गति कैसे होगी? अंतकाल में भगवान का चिंतन कैसे होगा? भगवान नाम लेने से कलयुग, पाप, प्रेत, पिशाच सब भाग जाते हैं। नाम में अनंत शक्ति है। नाम लेने से बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं। भगवान हमारे पास में है ऐसा विश्वास न होने से ही भय लगता है। बड़ों को यदि छोटों को शिक्षा देनी हो तो वाणी से न देकर अपने आचरण से दें।
सबसे सुगम साधन है शरणागति। वास्तव में शरणागत होना नहीं है। हम सदा से ही भगवान के शरण में हैं, परंतु हमने संसार का आश्रय ले लिया। यह गलती कर दी बस। मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह परमात्मा सब में रहते हुए भी देखने में नहीं आते। शरीर संसार अनित्य है, जीव परमात्मा नित्य है। शरीर संसार एक है, पर गलती से दोनों को अलग मान लिया। ऐसे ही जीव परमात्मा एक है, पर गलती से दोनों को अलग मान लिया। शरीर को संसार की सेवा में अर्पित कर दें। शरीर संसार के अर्पित होगा, संसार शरीर के अर्पित नहीं होगा। छोटा ही बड़े के पास जाता है। मनुष्य में करने की शक्ति, जानने की शक्ति और पाने की इच्छा है। सेवा करनी है, स्वयं को जानना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए परमात्मा को मानना है। संसार से मिली वस्तु को संसार के ही भेंट कर देना चाहिए। सब में परमात्मा को देखना बड़ी भारी पूजा है। जैसे मूर्ति में परमात्मा का पूजन करते हैं, ऐसे ही सब में भगवान का पूजन करें। पहले संसार से जो लिया है उसे चुकाए बिना और लोगे तो कर्जदार हो जाओगे। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। नित्य प्राप्त की प्राप्ति के बिना कोई प्राप्तव्य नहीं हो सकता। मनुष्य योनि उन लोगों के लिए कर्म योनि है जिनको भटकना है। जिनको भटकना नहीं है उनके लिए यह साधन योनि है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां साधन सामग्री हैं। वृक्ष लगाना धर्मशाला बनवाने से भी उत्तम है। वृक्ष से पक्षियों को रहने की जगह भी मिलती है और खाने की सामग्री भी। धर्मशाला से तो बहुत जगह रुक जाती है, पर वृक्ष से ज्यादा जगह भी नहीं रुकती। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। एक एक क्षण समझ समझ कर खर्च करें। निरर्थक समय नष्ट न करें। समय देकर आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर मिला हुआ होने से उसकी दुर्लभता का हमें पता नहीं लगता। 60 वर्षों में कमाए हुए धन से 60 मिनट भी नहीं मिल सकते। पिछले जन्मों की तरह इस जन्म के कुटुंबी मकान आदि याद तक नहीं रहेंगे। समय को व्यर्थ नष्ट करना बड़ी भारी हानि है। घड़ी तभी तक चलती है जब तक चाबी भरी हुई है। धन प्राप्ति में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवत प्राप्ति में सब स्वतंत्र हैं। भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहने वाले के भगवान वश में हो जाते हैं। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। अतः प्रत्येक कार्य के समय भगवान का स्मरण करो। जिन परमात्मा को प्राप्त करना है वह सबको नित्य प्राप्त है। जिस संसार से हटना है वह स्वतः ही हट रहा है। शरीर संसार के साथ न आप रह सकते हैं, ना ही वे आपके साथ रह सकते हैं। या तो संसार से उपराम हो जाए या परमात्मा के सम्मुख हो जाए। सभी अवस्थाएं संसार की हैं। जिन अंगों से हम संसार को देखते हैं वे भी संसार के ही हैं। घर में स्वयं सुख न लेकर दूसरों को सुख आदर देना शुरू कर दें। आने जाने वाली चीजों से अपने को बड़ा मानना गलती है। आप छोटों की रक्षा नहीं करते,
तो फिर अपने से बड़ों से रक्षा चाहना गलती है। लेने की इच्छा छोड़कर सबकी सेवा करें। देने से वस्तु बढ़ती है, दूसरों को सुख देने से अपना सुख बढ़ता है। गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों का वर्णन आया है। अपनी मान्यता और बुद्धि की प्रधानता रहने के कारण टीकाकारों में मतभेद रहता है। तत्व प्राप्ति में सब एक हो जाते हैं। अतः साधन मार्गों की भिन्नता दोषी नहीं है, दूसरे का खंडन करना दोषी है। दूसरे का खंडन करने वाला वास्तव में अपना ही खंडन करता है। सभी का प्रापणीय तत्व एक ही है। भूख और तृप्ति सबकी एक जैसी होती है, पर रुचि दो की भी एक समान नहीं होती। हम अपनी बुद्धि से गीता को कभी नहीं समझ सकते, अतः गीता की शरण हो जाना चाहिए। गीता में भगवान ने समग्र रूप का वर्णन विशिष्टता से किया है। भगवान के सभी रूप निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार समग्र के अंतर्गत आ जाते हैं। आपने भगवान का जैसा स्वरूप पढ़ा, सुना या समझा हो, उसी रूप का ध्यान और नाम जप करें। भगवान कैसे हैं ये तो भगवान भी नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। वहां कैसा वैसा नहीं चलता। जैसा आप माने भगवान वैसे ही हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बुद्धि प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकती, फिर भगवान को कैसे पकड़ सकती है। पर भगवान चाहें तो हमारी बुद्धि में आ सकते हैं। हम भगवान को जान तो नहीं सकते, पर उन्हें अपना मान सकते हैं। जैसे माँ को अपना माने तो माँ पूरी की पूरी अपनी है, ऐसे ही भगवान को अपना माने तो भगवान पूरे के पूरे अपने हैं। अपने को भगवान से अलग मान लेना और शरीर को संसार से अलग मान लेना गलती है। भगवान को अपना मानने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। भगवान ने तो हमें अपना मान ही रखा है। राग द्वेष स्थूल हैं, रस बुद्धि सूक्ष्म है। रस बुद्धि से संसार की चीज अच्छी लगती है। राग पूर्वक ग्रहण करना और द्वेष पूर्वक त्याग करना दोनों ही बांधने वाले हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। इसका तात्पर्य है शास्त्र को सामने रखें, राग द्वेष को सामने न रखें। ग्रहण और त्याग का इतना दोष नहीं है जितना राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग का है। वस्तुएं दोषी नहीं हैं, उनमें महत्व बुद्धि दोषी है। मलमूत्र का त्याग मैं का त्याग है और धन का त्याग मेरे का त्याग है। परंतु मल के त्याग का अभिमान नहीं आता, धन के त्याग का अभिमान आता है। कारण कि धन में महत्व बुद्धि है, मलमूत्र में निकृष्ट बुद्धि है। साधक या तो सुख से भी सुखी हो जाए और दुख से भी सुखी हो जाए, अथवा सुख से भी दुखी हो जाए और दुख से भी दुखी हो जाए। अगर आप जल्दी उद्धार चाहते हैं तो किसी के गुण दोषों को न देखकर उसे वासुदेव समझकर मन से दंडवत प्रणाम करें। स्वरूप से सब निर्दोष हैं, गुण दोष तो साबुन की तरह ऊपर से चिपकाए हुए हैं। सबसे पहले ओंकार का उच्चारण हुआ है, उससे फिर त्रिपदा गायत्री हुई। जीव भी त्रिपाद है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तुर्या अवस्था अमात्र है, मात्रा से अतीत है।
अहम से रहित स्वरूप अमात्र है, जिसके आधार पर सृष्टि रची जाती है। वह तुरीय अवस्था है। ध्यान, धारणा सूक्ष्म शरीर की और समाधि कारण शरीर की होती है। तुरीय सबका आधार और प्रकाशक है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही हम यहां इकट्ठे हुए हैं। उसकी प्राप्ति में अहमता, मैंपना और ममता, मेरापन ये बाधक हैं। अहमता ममता के त्याग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। वह परमात्म तत्व अवस्थातीत, निरपेक्ष, गुणातीत तत्व है। रावण और हिरण्यकशिपु के राज्य में भी गर्भपात जैसा महापाप नहीं हुआ था। आज यह महापाप घर घर में ही हो रहा है। माँ ही अपनी संतान का नाश कर दे तो फिर किससे रक्षा की आशा करें। बड़े दुख की बात है कि ऋषियों की संतान होकर आज लोग राक्षसों से भी नीचे आ गए हैं। अगर संयम रखें तो गर्भपात आदि पाप क्यों करने पड़े। राग ही जन्म मरण का कारण है। राग मिटेगा जीवन का एक उद्देश्य बनने से। आजकल पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, इसका भी मुझे अभी तक ठीक उत्तर मिला नहीं। उद्देश्य बने बिना भटकना मिटेगा नहीं। बचपन में खेल कूद अच्छा लगता था, बड़े होने पर रुपयों का उद्देश्य हो गया तो सब खेल कूद छूट गए। ऐसे भगवान का उद्देश्य हो जाए तो कितना लाभ है। भगवान को अपना मान लो तो सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के सिवाय अपना कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अन्य भावों की अपेक्षा मित्र भाव में विलक्षणता है कि अपने से छोटे समान और बड़े सबसे मित्रता हो सकती है। भगवान ने निषादराज जो कि सिद्ध हैं, साधक विभीषण है और सुग्रीव जो कि संसारी हैं, तीनों को अपना मित्र बनाया। निषादराज ने पहले भगवान से कहा कि हमारे घर पधारो। विभीषण ने बाद में कहा और सुग्रीव ने कहा ही नहीं। अतः आप कैसे ही हों, भगवान के मित्र बन सकते हैं, परंतु साधक बनकर मित्रता करो, संसारी भोगी बनकर नहीं। भगवान में तो मित्र, माता पिता, गुरु, बेटा इत्यादि सबकी भूख है। भरत जी में दास्य भाव भी था, मित्र भाव भी था। खास बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सबकी सेवा करो पर किसी से कुछ चाहो मत। भगवान से भी आशा मत रखो। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर ही होता है और संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर ही होता है। यह बात आप याद कर लें। संसार को सत्ता महत्ता देते हुए राग द्वेष मिटेंगे नहीं, और राग द्वेष मिटे बिना वासुदेवः सर्वम का अनुभव होगा नहीं। जिसके भीतर राग नहीं है, वैराग्य है, वही वासुदेवः सर्वम को जान सकता है। वैराग्य की आवश्यकता प्रत्येक साधक को है। हमने रुपयों का त्याग कर दिया, यह भाव भी रुपयों का महत्व है। त्याज्य वस्तु का महत्व होने से त्याग का अभिमान आता है। अगर संसार के त्याग का अभिमान है तो वास्तव में संसार का तत्व हमने जाना नहीं है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि वैराग्य कैसे हो। स्वामी जी ने कहा, वैराग्य होता है वैराग्यवान संत का संग करने से,
अथवा उनकी बातें सुनने से, उनकी पुस्तकें पढ़ने से भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु सुख बुद्धि से न लें। भोजन करें तो औषध रूप से करें। किसी से बात भी करें तो उसमें सुख न लें। सुख लेने से परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं होती, संसार में खर्च हो जाती है। लगन वाले को भगवान की ओर से सब चीज मिलती है। अतः लगन बढ़ाएं, नाम जप और प्रार्थना करें। कोई काम सुख बुद्धि से न करें। जैसे आपके मन में स्वतः स्वाभाविक यह भाव है कि हम यहां स्थायी रहने वाले नहीं हैं, सत्संग के लिए आए हैं और चले जाएंगे, ऐसे ही घर में रहते हुए यह मान लें कि हम यहां आए हैं और चले जाएंगे। यहां कोई रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। जितना स्थायी भाव होता है उतना ही अन्याय होता है। नहीं सोचो तो शाम की भी मत सोचो, और सोचो तो जन्म के बाद की भी सोचो। शरीर का पता नहीं, जो करना हो जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे शरीर में हृदय देश मुख्य है, ऐसे भारत भूमंडल का हृदय देश है। इसमें मनुष्य अपनी बहुत जल्दी उन्नति कर सकते हैं। कलयुग में तो बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। भारत में भी गंगा यमुना के बीच का देश विशेष पुण्य कारक है। इसमें पुण्य का फल भी बढ़िया होता है और पाप का फल भी। मेरे मन की हो जाए, इसका नाम कामना है। हम सभी से अपनी मनचाही चाहते हैं, यह बाधा है। हमारा भाव यह होना चाहिए कि दूसरों की मनचाही हो जाए। यदि भगवान और संत की हां में हां मिला दें तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। संसार का संबंध तो मन में पड़ा है, पर समझते हैं बाहर। भगवत संबंधी बात से लाभ होता ही है और संसार संबंधी बात से नुकसान होता ही है। किसी को बुरा समझना अपने लिए और उसके लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।